नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक और ख़ास वीडियो में। वीडियो लगभग 6-7 दिन बाद में आया है, थोड़ा लंबा काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको अब तक की जो अपडेट चल रही है वो आगे क्या अपडेट रहेगी वो, इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फरवरी बिल पास से रिगार्डिंग भी आपको इस वीडियो में अपडेट अच्छी मिलने वाली है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अटेंडेंस आप कैसे बनवाएंगे, इसके अलावा इंटर्नशिप सेंटर मिलना शुरू हो गया है, यानी नई इंटर्नशिप मिलना शुरू हो गई है जिनके फॉर्म अभी हाल ही में 19 अप्रैल 2025 को अपलोड हुए थे, वो तो इस वीडियो को ज़रूर ही देखें। इसके अलावा बिल पास की और पेमेंट की क्या समरी है, अब तक जनवरी के बिल पास कितने ज़िलों के हो चुके हैं। इसके अलावा जनवरी का एक कैंडिडेट का 5116 रुपये का बिल पास हुआ, वो कैसे हो गया, क्योंकि मैक्सिमम बेरोजगारी भत्ता तो 4045 रुपये तो मिलता है, फिर 5116 रुपये का कैसे बिल पास हुआ। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार आपको देते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। काफ़ी लोग क्या होता है बेरोज़गारी भत्ते में जिनके पास कोर्स नहीं होता है, प्रोफेशनल कोर्स, तो फिर वो टेक्निकल कोर्स के अंदर कोर्स डिटेल के अंदर वो RSLDC कोर्स के लिए सहमति दे देते हैं। मतलब यूँ कहें कि तकनीकी रूप से आप योग्य हो या नहीं हो, इसमें वो नहीं पे क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर राजस्थान सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स करवाया जाता है 3 महीने का या 4 महीने का, अकॉर्डिंग टू वो जो आप सेक्टर चुनोगे उसके हिसाब से। तो उस वाले यदि आप वहाँ आप जाके देखोगे तो वहाँ RSLDC/ITI कोर्स डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार का वहाँ ऑप्शन आता है। इसमें दे रखा है कि आपने जो पूर्व में कोर्स सुना था क्या उसी में आपने प्रशिक्षण लिया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग यार इतने पैनिक हो रहे हैं, या फिर यूँ कहे जिनके फॉर्म हाल ही में अपलोड हुए थे वो तो यहाँ पे RSCIT तक अपलोड कर दी। यार हद हो गई, आप बिना इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी अपलोड कर देते हो, गलत, ऐसा नहीं है। अब यहाँ आपको बिल्कुल दे भी रखा है कि केवल RSLDC या ITI सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, RSCIT ट्रेनिंग कोर्स अपलोड नहीं करना है। अब यहाँ जिन्होंने RSCIT अपलोड कर दिए उनके सामने फिर आगे भविष्य में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब उनके ऑनलाइन कोर्स होंगे, कंप्लीट होंगे, तो फिर वो यहाँ RSLD कोर्स अपलोड कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो पहले से RSCIT वहाँ अपलोड कर दी। इससे होगा कुछ नहीं, आपका ये ब्लॉक हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें अभी कुछ नहीं करना है जब तक आपका कोर्स नहीं हो जाता है। जब कोर्स हो जाएगा तो फिर कोर्स का जो रिजल्ट की कॉपी होगी वो यहाँ अपलोड होगी। अभी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है भैया, वरना ये ऑप्शन और ब्लॉक करा लोगे आप। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे कौन कौन से सेक्टर में आपने चुना है, ये इस प्रकार की। तो अभी इस ऑप्शन पर कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ बिल पास पे नज़र डाल लेते हैं। साथ ही लास्ट वीडियो बनाने के बाद में अजमेर डिस्ट्रिक्ट का जनवरी का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास कर दिया गया है। अब अजमेर के अंदर एक कैंडिडेट है जिनका 5161 रुपये का बिल पास हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, कई बार क्या होता है, कई लोग पूछेंगे कि सर ऐसा कोई फर्जीवाड़ा या पैसों की या करप्शन की बू आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, कई बार आपका किसी महीने का या यूँ कहे कि दिसंबर का आपका कुछ बिल बनना बाकी हो, जैसे मान लो कुछ बिल था इनका 600 कोई रुपये का, ऐसे मान लो, तो वो फिर जनवरी के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है। मतलब बिल कभी गलत बनते ही नहीं है, बिल 4045 रुपये के ही बनते हैं, गलत नहीं बनते। हालांकि वो क्या होता है, कई बार 2 महीने को एक साथ ऐड करके भी बना देते हैं, यदि छोटा उनका पेमेंट रह जाता है तो, ठीक है। अजमेर के बाद में अगले ज़िले की बात करें तो अलवर डिस्ट्रिक्ट का भी मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का सभी कैटेगरियों के अंदर बिल पास हो गया है जनवरी 2025 का। तो यदि आप अलवर से हो तो अपने अपने बिल को जरूर चेक कर लें। आगे बात करें शिक्षा की नगरी कोटा की, तो कोटा के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को बिल पास हो गए हैं जनवरी 2025 के। कोटा से जस्ट बगल वाला जिला टोंक की हम बात करें तो टोंक के अंदर भी जनवरी 2025 के सभी कैटेगरियों के बिल पास कर दिए गए हैं। तो यदि टोंक से हो तो अपने अपने बिल को जरूर चेक करें, सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण से आपका बिल रुक तो नहीं गया है। यदि रुक गया है या यूँ कहें कि पास नहीं हुआ है तो फिर और कोई कारण है, फिर अपने रोजगार कार्यालय में आप संपर्क करें, वरना टोंक का भी सभी का बिल पास हो गया है। अगले ज़िले की बात करें तो करौली के अंदर भी अच्छी अपडेट आ रही है कि करौली का भी मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का
यहाँ जनवरी 2025 के बिल जनरेट कर दिए गए हैं रोजगार कार्यालय द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद रोजगार कार्यालय के अधिकारियों को। आगे बात करें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी और पॉजिटिव अपडेट कि डूंगरपुर का भी जनवरी 2025 का बिल पास सभी कैटेगरियों का कर दिया गया है। अगले ज़िले की बात करें तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी अपडेट कि बांसवाड़ा के अंदर भी महिला अभ्यर्थी के साथ साथ पुरुष अभ्यर्थियों के भी जनवरी 2025 के बिल हैं वो पास कर दिए गए हैं। तो आप भी अपने बिल को चेक करें और सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण से आपका बिल कहीं रुक तो नहीं गया है। अगला जिला राजसमंद की हम बात कर रहे हैं। राजसमंद के लिए भी अच्छी अपडेट। राजसमंद के लिए यूँ कहें कि डबल अपडेट, डबल धमाका अपन कह सकते हैं, क्योंकि राजसमंद का दिसंबर 2024 का बिल भी पास हुआ है और राजसमंद को यदि अपन शामिल कर ले तो 32 जिलों के अब दिसंबर 2024 के बिल पास कर दिए गए हैं। केवल बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बचता है जिनका अभी दिसंबर का बिल बनना बाकी है, बाकी दिसंबर के सभी जिलों के बिल पास हो गए हैं। तो दिसंबर का किसी का भी दिसंबर का बिल पास नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है बाड़मेर को छोड़ के कि आपका कोई अन्य कारण है तो आप अपने रोजगार कार्यालय में संपर्क कर ले। ठीक है, तो राजसमंद का दिसंबर का 2024 के बिल पास कर दिए गए। साथ साथ में डबल धमाका राजसमंद के लिए यूँ कहें कि इनका जनवरी 2025 का बिल भी पास कर दिया गया है सभी कैटेगरियों के अंदर। यदि आप राजसमंद से हो तो अपने अपने बिल को ज़रूर चेक कर लें। आगे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ बिल पास की। अब तक साथियों इन 19 जिले का जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इन 19 जिलों के बिल पास हो गए हैं जनवरी 2025 की। फटाफट से नाम बता देता हूँ। चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जालोर, उदयपुर, पाली, सवाईमाधोपुर। जयपुर के अंदर केवल मेल कैंडिडेट, फीमेल का भी नहीं बनाए। सिरोही, अजमेर, अलवर, कोटा, करौली, टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद, इन 19 जिलों के अब तक बिल पास कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन दिनों में अब ज्वाइनिंग मिलना सभी जिलों के अंदर लगभग शुरू हो चुकी है। ठीक है, और आगामी 6-7 दिन के अंदर सभी की कंप्लीट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कई लोगों के पास टेक्स्ट मैसेज नहीं आते हैं, हो सकता है उस सिम के अंदर रिचार्ज नहीं हो या वो सिम बंद हो गई हो या यूँ कहे कि फॉर्म भरते हुए गलत नंबर फीड हो गए हो, तो भैया अपने SSO ID पे आप जाइए, ज्वाइनिंग डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वहाँ यहाँ आप देखोगे कार्यालय का नाम वहाँ यदि शो कर रहा है तो इसका मतलब आपको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका कार्यालय का नाम यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इसको भरोगे, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के हमने लिंक भी दे रखे हैं, आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आप ज्वाइनिंग सेंटर कैसे चेंज करा सकते हो, इस पर कैसे एप्लीकेशन लिखती है, कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा या ऑफलाइन होगा, इस पर भी हमने वीडियो बना रखे हैं। उसके लिंक मतलब टॉप इम्पोर्टेंट वीडियो यूँ कहें 18-19 हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं बेरोजगारी भत्ते में, तो उन सभी के लिंक हमने अलग अलग सेपरेट कैटेगरी वाइज वीडियो बना रखे हैं। उसके सभी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उसको जाके आप देख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। जिस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टॉपिक पे हमने बना रखे हैं। बार बार बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कल या यूँ कहें कल परसों के अंदर सिक्कर से ये न्यूज़ भी लगी थी, यानी कुल मिला के ये न्यूज़ ये है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 300 बेरोजगार करेंगे इंटर्नशिप, यानी सिक्कर के अंदर 300 नए फॉर्म अभी हाल ही में अपलोड हुए हैं। वैसे सभी जिलों के अंदर हुए हैं, सिक्कर की यहाँ बात थी, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है नहीं। अभी काफ़ी जिलों के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे सूचनाएं स्टूडेंटों को देते हैं, या यूँ कहें फेसबुक पेज भी हैं काफ़ी रोजगार कार्यालयों के। तो ऐसा ही एक रोजगार कार्यालय का फेसबुक का मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वो लोग जो विद्यालय जिनकी है या यूँ कहें कि वो सोच रहे हैं कि सर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में हम कैसे अटेंडेंस बनवाएंगे, तो अभी की अटेंडेंस आपने अप्रैल की तो बना ही ली होगी, मई की कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब जून की बनाओगे तब तो विद्यालय ओपन हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत आएगी मई की अटेंडेंस कब बनवाएंगे, क्योंकि मई की आप 1 से 5 जून के बीच में ही बनाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ में आप समझ लीजिएगा। विद्यालय में इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों को उपस्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ होने जा रहे हैं, अतः जो अभ्यर्थी विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वो मई 2025 की उपस्थिति दिनांक 17 मई 2025 से पूर्व प्राप्त कर लेवे। ठीक है, अभी 17 मई से पहले आपको मई की अटेंडेंस बनवा लेनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब वो आप कैसे बनाओगे इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 17 से पहले, यानी आज हो गई 8 तारीख, यानी लगभग आपके पास टाइम है। कल तक मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, कैसे आप उसको फॉर्मेट को भरोगे, कैसे वहाँ नोट लिखोगे, कैसे क्या क्या चीज़ें होगी। उपस्थिति प्रमाण पत्र में प्रधानाध्यापक महोदय से नोट लगवा लेवे
अब वो नोट कैसे लगवाओगे वो भी मैं आपको जल्दी वीडियो में बता दूंगा। दिनांक 17 मई 2025 से 31 मई 2025 तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। ठीक है, मई 2025 की उपस्थिति प्रमाण पत्र दिनांक 1 जून 2025 से 5 जून 2025 के बीच में अपलोड कर देवे। जून 2025 की उपस्थिति जुलाई 2025 में विद्यालय खुलने पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तब वहाँ अपलोड कर दोगे। यानी कुल मिला के आपको मई की अटेंडेंस के बारे में जल्दी आपको पूरी सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊँगा। जिन विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कार्यालय खोले जाते हैं वो पूर्व की भांति अपनी नियमित उपस्थिति प्राप्त कर निर्धारित समय पर अपलोड कर देवे। यानी कई स्कूल ऐसे होती है, जैसे 12th तक की स्कूल होती है, वहाँ पे स्टाफ वगैरह आता है, या यूँ कहे कि LDC आता है, बाबूजी वहाँ आते हैं, तो उनसे वो बनवा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो आप बनवा सकते हो। ठीक है, और रोजगार कार्यालय से मैं निवेदन करूँगा कि इस पे के बारे में एक स्पष्ट आदेश या यूँ कहे प्रेस नोट जारी होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार की कहानी हो गई है। जब भी शीतकालीन अवकाश आते हैं या ग्रीष्मकालीन अवकाश आते हैं तो विद्यालय के कर्मचारी काफ़ी नाटक करते हैं। वास्तव में ये सही कह रहा हूँ, ये सत्य है। वो बोलते हैं ऐसे कैसे नोट लगा दे, महीना पूरा हुआ ही नहीं, हम अटेंडेंस पहले कैसे दे दें आपको। ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, और काफ़ी लोगों को यूँ कहें हम कि कई बार तो बिल भी उनके नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो रोजगार कार्यालय से भी मैं निवेदन करूँगा। इसके अलावा आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 181 पे इसके बारे में आप कंप्लेंट ज़रूर नोट कराएं कि रोजगार कार्यालय इसके बारे में अलग से एक आदेश निकाले, क्योंकि स्कूल वाले नाटक करते हैं, और सही कह रहा हूँ, नाटक करते हैं वास्तव में। वो ये कहते हैं कि हमारे पास आदेश लेके आइए, हम आपको अटेंडेंस पहले कैसे दे दी, और उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि रोजगार कार्यालय ने कभी उनको इसके बारे में सूचना दी ही नहीं। कई ऑफिस तो ऐसे हैं जहाँ आज तक अटेंडेंस प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है तो हाजिरी करने का रजिस्टर तक नहीं है। ऐसा कई बार रोजगार कार्यालय के अधिकारी औचित्य निरीक्षण करने जाते हैं तो न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ आती है कि हाजिरी के रजिस्टर तक नहीं होते, क्योंकि सही गाइडलाइन अभी तक कहीं पे भी यहाँ दी ही नहीं गई। वो सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यानी यूँ कहें, कई के अंदर स्टूडेंट बताते हैं कि सर अटेंडेंस हमारे साइन वगैरह कराइए, कई जगह ऐसा होता ही नहीं है। वो आते हैं, मतलब आपके अटेंडेंस पे प्रमाण पत्र पे सील साइन लगा के आपको दे देते हैं, जबकि उनके पास रजिस्टर तक नहीं है। ठीक है, तो ये अनियमितताएँ होती है, ये यूँ कहे दोनों विभागों में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। खैर, वो अपना काम नहीं है, साइन कराए या नहीं कराए, वो जब अधिकारी आएंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन विद्यालय को भी एक यूँ कहे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में रोजगार कार्यालय को आदेश देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब तक की ये चीज़ चल रही थी। अब मैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाता हूँ साथियों। अब आपके फरवरी के, क्योंकि जयपुर हेड ऑफिस ने सभी 33 जिला रोजगार कार्यालयों को आदेश दे चुके हैं कि आपके फरवरी 2025 के बिल पास किए जाएं। ये आगामी 3 से 4 दिन के अंदर आपको कभी भी देखे जा सकते। आज यानी यूँ कहे कि गुरुवार और शुक्रवार को भी आपके फरवरी 2025 के बिल पास होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये रहती है कि इस बार कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सा जिला बाजी मारता है, क्योंकि लास्ट टाइम जनवरी 2025 के बिल चूरू से पास हुए थे। जिन साथियों को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दे, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर दे, क्योंकि हम डे बाय डे की, या यूँ कहें कि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो